चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके कबीरदास के कुल 4 पद हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि कबीरदास जी किन किन लोगों के क्या क्या बारे में कहते हैं। वो पक्षपात से रहना बताते हैं कि पक्षपात की भावना लोगों को लेके नहीं रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति आपके पास आता है और वो हाथी चढ़ के आता है, मतलब कि वो आपसे थोड़ा दूर है, तो आपको उनके पास विनम्र भाव से नतमस्तक होके जाना चाहिए। फिर एक में था कि हमें उस हंस के समान मानसरोवर के मोह को त्याग कर उस परम ब्रह्म को ढूंढना चाहिए, जो कि हमारे सच्चे किसका साथी है, सच्चे मार्ग मतलब सच्चे मोक्ष का साधन है। हमें इस संसार के मोह माया को छोड़ देना चाहिए। और एक था कि भगवान और भक्त, प्रेमी को प्रेमी मिलने वाला जो आपका था कि भक्त को ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब वह क्या करेगा कि इन भेदभावों को छोड़ के सच्चे मन से भगवान की आराधना करेगा। आप कबीरदास की संपूर्ण पंक्ति में देखेंगे कि वो हर जगह भेदभाव को त्यागने की ही बात को कहा है। चलिए तो अब आपकी इस पंक्ति को हम पढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कहे मुस्लिम खुदाई, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई। क्या लाइन लिखी हुई है? हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई। सबसे पहले आप इसका परिचय देंगे। परिचय में आप देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता पद नहीं, साखी नामक, वो 10th को भी पढ़ा रही हूँ इसलिए वो लाइन आ जा रही है, तो आप इसको साइड करिएगा। फिर से मैं बता दे रही हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसमें भगवान की एक रूपता का वर्णन किया गया है। इसमें प्रस्तुत पद्यांश में प्रभु की एक रूपता का वर्णन किया गया है। चलिए तो पहले हम आपको पंक्ति वाइज आपको इसका अर्थ बता दे रहे हैं। हिंदू मुआ राम कही, यह जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू मुआ, यहाँ मुआ का मीन्स हुआ यहाँ लोग, कि यह जो हिंदू धर्म के लोग हैं वह मुझे क्या कहते हैं? राम कहते हैं। मुसलमान खुदाई, और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वह हमें क्या कहते हैं? खुदा। अर्थात कि हिंदू धर्म के लोग मुझे राम के नाम से जानते हैं और जो मुसलमान वर्ग है वह मुझे खुदा के नाम से जानता है। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु निकट के निकट न जाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं जो मुझे इन दोनों, जो दुहु के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, ना ही मुझे राम मानता है ना ही मुझे खुदा मानता है, जो यह मानता है कि मैं केवल ईश्वर हूँ, मैं सो कबीर, कहे कबीर सो जीवता, मैं उसी को सच्चे अर्थों में धर्म मानता हूँ। यही धर्म की असली परिभाषा होती है। जो इस हिंदू मुस्लिम से संबंधित बातों को त्याग कर मुझे केवल भगवान मानता है, ईश्वर मानता है, वही वास्तव में सच्चा धर्म वही है, और इसके अतिरिक्त धर्म की कोई और परिभाषा नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको इसका विस्तार से बता दे रही हूँ कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने उस समय समाज में फैले हिंदू और मुस्लिम के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। जब कबीरदास जी का समय था, 1398 ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया था। उसके बाद जब वो जानने या समझने का जब उनका उम्र हुआ, तो वो उन्होंने देखा कि लोगों में जात पात को लेके बहुत ज़्यादा ही लोगों में विवाद रहता है, लोग हमेशा एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने इस पद में यही लिखा है कि उनके अनुसार जो बातें हैं वो उन्होंने कहा है कि उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। कहने का मतलब जो हिंदू था वो मुसलमान के धर्म से घृणा करता था और जो मुसलमान था वो हिंदू के धर्म से घृणा करता था। मतलब कि दोनों में एक वैमनस्यता थी।